क्या आप जानते हैं हवा में उड़ने वाली छोटी सी मशीन जिसे हम सब ड्रोन कहते हैं आजकल चोरों का नया हथियार बन गया है। क्या आपने कभी सोचा एक छोटा सा ड्रोन एक गांव या शहर में दहशत फैला सकता है, और वो भी इतनी कि लोग रात में जागने को मजबूर हो जाएं। हमारे आस पड़ोस में मैं देख रहा हूं कि लोग दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट वो है जो दिन में नजर रख रही है और एक शिफ्ट वो है जो रात में जाग कर इन ड्रोन्स पर नजर रख रही है। क्या ड्रोन उड़ाने के लिए भी कोई लाइसेंस या परमिशन चाहिए होती है? और क्या सिर्फ शादी ब्याह में ही नहीं बल्कि हर जगह पर ड्रोन उड़ाने के अलग अलग नियम हो सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, इन्होंने आपके दिमाग में हलचल मचा दी है, तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया के एक और मजेदार जानकारी से भरपूर सफर पर चलते हैं, जहां पर हम जानेंगे ये सब जो आजकल चल रहा है ड्रोन को लेकर, ये जितनी भी चीजें या जितनी भी बातें हो रही हैं, जितना भी डर फैल रहा है, क्या ये सही है या इसके पीछे किसी की शरारत हो सकती है? या फिर अगर आपके पास ड्रोन है और अगर आप उसे कभी उड़ाते हैं तो क्या आपको भी वो परेशानी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? सोच के देखिए कि एक रात आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, अचानक बाहर से एक अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। जब आप खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं कि एक चमकीली चीज़ बिल्कुल किसी यूएफओ की तरह हवा में उड़ रही है। अगले दिन खबर आती है कि आपके गांव में किसी के घर में लाखों का सामान चोरी हो गया है और चोरों ने इस उड़ने वाली चीज़ का इस्तेमाल किया था। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हिस्सों में आज की हकीकत बन गया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस ड्रोन की वजह से, कहीं तो हकीकत में और कहीं बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। इस घटना ने सिर्फ लोगों को डराया ही नहीं है बल्कि अजीब सी बेचैनी भी पैदा कर दी है। एक समय था जब लोग ड्रोन को बड़ा अच्छा माना करते थे, यार शादी में मेरी में ना ड्रोन होना चाहिए। ड्रोन शादियों में चला करता था वीडियोग्राफी के लिए, कहीं फूल बरसाने के लिए, कहीं वरमाला पहुंचाने के लिए, कहीं वीडियोग्राफी हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे एंगल से शूट करते थे। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़बरदस्त शॉट लेने के लिए, किसी भी जगह के खूबसूरत दिखाने के लिए। दूल्हा दुल्हन की शानदार एंट्री में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में हवाई वीडियो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि फिल्मों में भी, जहाँ पे पहले महंगे महंगे हेलीकॉप्टर आते थे किसी सीन को शूट करने के लिए, वहाँ पर भी ड्रोन ने ये सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। एक फैंसी गैजेट है जो फोटोग्राफर और वीडियो बनाने वालों के लिए एक वरदान है या वरदान था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस खिलौने ने एक नया रूप ले लिया है। चोरों ने इसका इस्तेमाल रेकी के लिए करना शुरू कर दिया। यानी चोर पहले उस घर की निगरानी करते हैं इस ड्रोन के माध्यम से, हवा में उड़ाकर घर के अंदर ताक झांक करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भांप लेते हैं, और कोई भी चोर ये ड्रोन की मदद से बता सकता है कि किस वक्त चोरी करना आसान रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा उड़ने वाला रोबोट है जो सारी जानकारी आपको कलेक्ट करके दे रहा हो। तो ये खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके घर में चोरी हो रही है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो ड्रोन उड़ा रहे हैं या उड़ाना चाहते हैं। आप सोच के देखो, आप एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर ड्रोन उड़ा रहे हो और आपको चोर समझ लिया जाए तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी लापरवाही से न सिर्फ आपको भारी जुर्माना लग सकता है बल्कि जान भी जोखिम में आ सकती है। कहीं अगर आपको चोर समझ लिया गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप इन नियमों को समझ लें, उनका पालन करें, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं बल्कि शानदार टेक्नोलॉजी का सुरक्षित तरीके से लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो सब चारों तरफ एक दहशत फैल रही है ये है क्या। आपने शायद अपने पड़ोसियों या सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखी होंगी और अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं कि फलाने गांव में ड्रोन से रेकी करते हुए चोर पकड़े गए, या गांव में ड्रोन उड़ रहे हैं, इस गांव में ड्रोन उड़ा, उस गांव में ड्रोन उड़ा। लोग रातों में जग रहे हैं, जल्दी रात होने से पहले, शाम होने से पहले अपने घरों में लौट जाते हैं। डर का माहौल पूरे में बना के रखा है इन चोरों ने। ये चोर हैं, कोई शरारती तो हैं, क्या ही पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक क्राइम करने का एक नया पैटर्न भी हो सकता है जो तेज़ी से फैल रहा है। एक किसी व्यक्ति ने ये अगर कोई शैतानी भी करी हो तब भी वो तेज़ी से फैल रही है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इससे डर भी रहा है। वो ये सोच रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं अगला निशाना मेरा ही घर हो। तो हो सकता है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके कोई शरारती तत्व भी ये काम कर रहा हो, या फिर चोर भी उसका इस्तेमाल करके उस इलाके या घर की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। वो लोगों का ये कहना है कि वो देखते हैं कि किस समय पर घर खाली होता है, किस समय पर गार्ड वहाँ पर है या नहीं, इसका भी पता वो ड्रोन की मदद से ही लगा रहे हैं। घर में घुसने का अच्छा रास्ता कौन सा है, कहाँ पर है, ये सब कुछ पता लगा रहे हैं। इसके बाद में वो बिना किसी मुश्किल से जो चोरी है उसको अंजाम दे देते हैं। ये चीज़ें लोग
आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो सोचिए अगर ये आपके साथ हो, आपकी सारी मेहनत की कमाई, गहने, कीमती सामान एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन की वजह से चोरी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और ये आपको आपकी सुरक्षा के बारे में सोचने पर भी मजबूर करेगी। अक्सर कर हम सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं होगा, ये सिर्फ किसी और दूसरे के साथ हो सकता है, फिल्मी बातें हैं। लेकिन ऐसी खबर हमारे जब आसपास से आने लगती है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। ड्रोन अब एक कहने के लिए गैजेट नहीं रहा है, बल्कि अब ये लगता है कि लोगों के लिए एक क्राइम करने का भी हथियार बन गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास ड्रोन है तो आपको भी भारत में ड्रोन उड़ाने के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ड्रोन है, उसे आप हवा में उड़ाएंगे और बस हो गया, तो नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना एक पतंग उड़ाना आसान है। पतंग उड़ाने पर हो सकता है आपको आपकी मम्मी की, पापा की डांट लग जाए, लेकिन ड्रोन उड़ाने पर आपको सरकार की डांट भी लग सकती है, और डांट नहीं बल्कि आपको हजारों लाखों का जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। भारत में ड्रोन उड़ाने का पूरा नियंत्रण भारतीय उड्डयन निदेशालय के पास है। ठीक है, ये वो संस्था है जो हवाई जहाज़ों को भी नियंत्रित करती है। इसका मतलब सीधे सीधा ये है कि एक ड्रोन को भी हवाई जहाज की तरह गंभीरता से लिया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में ड्रोन के नियमों को आसान बनाया ताकि लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें, लेकिन सुरक्षा और नियम कानूनों को भी पालन करना बेहद जरूरी है। सोचिए एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर लिखा है नो फ्लाई जोन। ये बोर्ड आपको हवाई अड्डों पर, मिलिट्री बेस पर, सरकारी इमारतों के आसपास दिखेगा। अब ये बोर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए, अगर आपको इन जगहों के पास ड्रोन उड़ाते हुए देखा गया या आप इन जगहों के पास ड्रोन उड़ाते हैं, तो मान लीजिए आपकी नैया डूब गई। ड्रोन सिर्फ एक खिलौना नहीं है बल्कि एक हवाई वाहन की तरह है, और ये एक ऐसा वाहन है, एक ऐसा व्हीकल है जो आपके नियंत्रण में है। लेकिन अगर नियंत्रण खो गया तो एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो इसके लिए ये नियम जरूर समझ लीजिए। देखो, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अगर आप भारत में कोई भी ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होगा। ये एक ऐसा आधार कार्ड की तरह है जो आपके ड्रोन को एक पहचान देता है। अगर आप सरकार को सहयोग देंगे तो सरकार आपको ड्रोन उड़ाने की अनुमति देगी। इसके बाद आती है लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग। तो कुछ खास तरह के ड्रोन उड़ाने के लिए आपको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। ये सर्टिफिकेट आपको DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त कई सारी संस्थान हैं, वहाँ से आपको मिल जाता है। एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये ट्रेनिंग आपको ड्रोन उड़ाने के जो सुरक्षित तरीके हैं वो सिखाती है। अब समझ लीजिए नो फ्लाई जोन के बारे में। भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। जैसे हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। किसी भी मिलिट्री बेस के पास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। कोई भी सरकारी बिल्डिंग है, उस इमारत के ऊपर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। इसके साथ भी कुछ खास और संवेदनशील इलाके हैं, वहां लिखा रहता है नो फ्लाई जोन, आपको ड्रोन वहां नहीं उड़ाना है। इसके साथ में ऊंचाई की भी कुछ लिमिट्स हैं। आमतौर पर एक ड्रोन जमीन से 400 फीट यानी 120 मीटर से ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता। अगर आपको इससे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। आप ड्रोन को केवल विजिबल रेंज में ही उड़ा सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा ड्रोन आपकी आंखों के सामने ही आपको रखना है। अगर ड्रोन आपकी आंखों से ओझल हो जाता है तब आप उसे नहीं उड़ा सकते। इसका मतलब है कि आप उसे दूर से नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको दूसरों की सुरक्षा और प्राइवेसी के बारे में भी ध्यान रखना है। आप किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति और गोपनीयता में घुसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिना परमिशन के किसी के भी प्राइवेट एरिया में ड्रोन नहीं उड़ा सकते और वीडियो नहीं बना सकते। तो अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है या भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो नियमों का पालन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझना होगा कि ये नियम सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर हर कोई अपनी मर्जी से ड्रोन उड़ाने लग जाएगा तो हवा में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी और दुर्घटनाएं भी होंगी। तो आशा करता हूँ जब आप सारे नियमों का पालन करना सीख गए हैं, सारे नियमों को जान गए हैं, तो आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखेंगे बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे और इस तकनीक का सही इस्तेमाल करेंगे, कानूनी तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया तरीके से ड्रोन उड़ाएंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी भी ड्रोन को हवा में देखें तो उससे सिर्फ मज़ेदार वीडियो बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उसके पीछे छिपे हुए सारे नियम और सुरक्षा के बारे में भी जानना है। क्योंकि ड्रोन एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी
तरह से गलत तरीके से नहीं करना है, किसी भी क्राइम के लिए नहीं करना है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है, किसी की प्राइवेसी को भंग करने के लिए नहीं करना है। एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, इसका इस्तेमाल भी आपको जिम्मेदारी से ही करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।